नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। कृष्णमूर्ति पद्धति में रूलिंग प्लैनेट सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं, या इसे कृष्णमूर्ति पद्धति की मास्टर की कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए मैं आपको काफी स्पष्ट और साफ शब्दों में और सरल शब्दों में बताता हूं कि रूलिंग प्लैनेट किसे कहते हैं और कैसे बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रूलिंग प्लैनेट 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रूलिंग प्लैनेट 5 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, आइए उसे समझ लेते हैं। पहला रूलिंग प्लैनेट होता है लग्न का नक्षत्र लॉर्ड। दूसरा रूलिंग प्लैनेट होता है लग्न लॉर्ड। तीसरा रूलिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, यानी चंद्रमा उस दिन जिस नक्षत्र में विचरण कर रहा है वो रूलिंग प्लैनेट में आता है तीसरे नंबर पे। लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, जो लग्न प्रश्न कुंडली के वक्त मिलेगी आपको, यानी आप रूलिंग प्लैनेट निकालने के लिए जब भी इंस्टेंट कुंडली खोलेंगे तो जो लग्न आपके सामने आएगी उस लग्न का नक्षत्र और उस लग्न का लॉर्ड, और चंद्रमा जिस राशि में होगा उसका लॉर्ड, और डे लॉर्ड यानी दिन कौन सा है। इस प्रकार से ये 5 रूलिंग प्लैनेट बनते हैं। अब रूलिंग प्लैनेट कैसे निकलते हैं उसके उदाहरण के लिए आपको मैं ये मिथुन लग्न की कुंडली या कुंडली की स्थिति के बारे में यहां चर्चा करके बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने इंस्टेंट कुंडली खोली और मिथुन लग्न की कुंडली खोली 10 डिग्री पे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कुंडली 10 डिग्री पे खुली है, तो मिथुन लग्न में 10 डिग्री पे राहु का नक्षत्र होता है। तो मिथुन लग्न की डिग्री 10 है, तो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड राहु है और लग्न का लॉर्ड अवश्यम भावी मरकरी यानी बुध ही होगा। और चंद्रमा उस वक्त वृश्चिक राशि में 15 डिग्री पे है, तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि देव बनेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक शनि का नक्षत्र अनुराधा होता है। तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड आपको शनि देव मिलेंगे। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल होता है, तो मंगल मिलेगा आपको रूलिंग प्लैनेट में। और दिन मान लीजिए बृहस्पतिवार है तो डे लॉर्ड होगा जुपिटर। तो आपके सामने आपको रूलिंग प्लैनेट कौन से मिले? राहु लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, मरकरी लग्न लॉर्ड, शनि चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और मंगल चंद्रमा का लॉर्ड यानी चंद्रमा जिस राशि में है, और जुपिटर डे लॉर्ड के तौर पे आपको मिला। यहां ये बात बता देना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि रूलिंग प्लैनेट 5 रूलिंग प्लैनेट जो होते हैं उन सभी की शक्ति बराबर नहीं होती है। आप इसे यूं समझे कि लग्न का नक्षत्र लॉर्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। लग्न लॉर्ड नंबर 2 पे मजबूत रूलिंग प्लैनेट होता है, यानी उसी सीक्वल में मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड तीसरे नंबर पे मजबूत होता है और चौथे नंबर पे चंद्रमा का लॉर्ड होता है जो भी ग्रह हो, और डे लॉर्ड होता है 5वें नंबर पे। यानी आपको यहां यह समझना है कि डे लॉर्ड सबसे वीकेस्ट रूलिंग प्लैनेट होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट होता है लग्न का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, इस प्रकार से 5 रूलिंग प्लैनेट आप निकाल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट और कमजोर रूलिंग प्लैनेट की स्थिति ज्योतिष में क्यों बनाई हुई है, आप यहां यह समझें कि किसी खास प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको रूलिंग प्लैनेट की सहायता लेनी है, और उस प्रश्न का उत्तर देने के वक्त किसी खास प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको किसी एक ग्रह को चुनना है। लेकिन आपको रूलिंग प्लैनेट में 2 ग्रह मिल रहे हैं ऐसे जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये दोनों ग्रह, एक उस प्रश्न के उत्तर को डिनाई कर रहा है और दूसरा ग्रह उस प्रश्न के उत्तर को पॉजिटिव बता रहा है। तो आप द्विधा में पड़ गए कि किसे चुनूं। यहां पर यह रूल काम आता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट चुनना है, यानी जो रूलिंग प्लैनेट इस सीक्वल के अनुसार मजबूत होगा
उसी को चुनना है। अगर नेगेटिव रूलिंग प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपको प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देना है। अगर दूसरा रूलिंग प्लैनेट जो सकारात्मक उत्तर दे रहा है वो अगर स्ट्रांग है तो आपको सकारात्मक उत्तर देना है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। वीडियो को 5 से 10 बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक छोटी सी कृष्णमूर्ति पद्धति पे श्रृंखला चलेगी आपके लिए। जल्द ही मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर आपके सामने आता रहूंगा।